हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने एसएससी जीडी के वीडियो बना के डाले। अभी आपके पेपर कैसे चल रहा है आप ये बताएं हमें कमेंट करके। कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे जिसकी वजह से हमारे वीडियोस अभी एक हफ्ते से ज़्यादा से आपके चैनल पे नहीं आए। कुछ स्वास्थ्य की भी समस्या थी और साथ में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे। लेकिन अब हम फ्रेश कंडीशन के साथ में फिर आपके साथ में हाजिर हैं। ठीक है, हम वीडियो नहीं ले पाए उसके लिए आपसे हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब हम चालू करने वाले हैं क्या, एक नई सीरीज जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल और साथ ही यूपी प्लस पुलिस की वैकेंसीज के साथ में। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि एसएससी सीएचएसएल ने लेकिन इस बार खेल किया है क्या। जो अब तक खाली एक ही पेपर होता था अब टायर 2 में पेपर होगा। यानी कि जैसे एक तरीके से सीजीएल की वैकेंसीज आती थी तो सीजीएल में टायर 1 टायर 2 और टायर 3 होते थे, इसी तरीके से यहां पर भी टायर 1 और टायर 2 होने लगे हैं। लेकिन दिक्कत की बात है नहीं, मैं मोहित शर्मा आपके साथ हमेशा हूं और मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। हम कैसे आपका सिलेक्शन तक आपको कहां तक लेके जाएंगे ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एसएससी ने इस बार क्या किया है, एसएससी सीएचएसएल का बताता हूं। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल, ठीक है। यहां पर ये पहली बात तो ये जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, ये जो वैकेंसीज होती हैं यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट हायर सेकेंडरी लेवल यहां पर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे बेसिकली यहां पर इसको एक चीज और भी बोलते हैं, एसएससी 10+2 भी कहते हैं, 10+2 की वैकेंसीज भी कहते हैं, जहां पर बच्चे ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एसएससी ने क्या चेंज किए हैं वो समझ में आता है कि अब एसएससी ने बेसिकली इस परीक्षा को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो टायर 1 में कर दिया है और इसे कर दिया है टायर 2 में। आपको पता है कि दिसंबर से इसके नोटिफिकेशन आ गए और 6 जनवरी तक अराउंड रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो फरवरी लास्ट या मार्च में इसकी परीक्षा होगी। इसीलिए हम एक कोर्स लेके आए हैं जहां पर आपको समस्या ना हो। तो ये बेसिकली पहले समझ लीजिए कि यहां पर हम क्या समझते हैं भाई। यहां पर जो कंडीशन है जो पहले थी वो आज भी वही है, उस चीज के बारे में समझिए कि यहां पर पहले 4 सब्जेक्ट जो आते थे वो 4 सब्जेक्ट आज भी आएंगे। वो 4 सब्जेक्ट आएंगे, जैसे जीएस हो गई, जीएस के बाद रीजनिंग है, मैथ है और मैथ के साथ में आपकी इंग्लिश। यहां पर बेटा हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो खाली आपका एसएससी में एसएससी जीडी वालों के लिए ही है। यहां पर आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होगे ना, यार सर इंग्लिश कैसे होगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको इंग्लिश में बिल्कुल बिल्कुल आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे जैसे आपके हिंदी में होते हैं। बस क्या फर्क होता है, फर्क होता है हमारे पढ़ने का, उसको क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। जब हम इसको आदत में लेके आएंगे तो चीजें सारी होंगी। आपको मैथ में भी बहुत समस्या थी, लेकिन मैथ को हमने बेसिक से एडवांस सारी चीजें की ना, सारी बेसिक चीजें की कि बेसिक को जो वजह से नहीं होता है ऐसे हम इंग्लिश के लिए भी करेंगे, रीजनिंग के लिए भी करेंगे और जीएस के लिए भी करेंगे। लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है, जो बेटा निगेटिव मार्किंग है, इस चीज को समझें कि यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है तो दोनों में अलग अलग निगेटिव मार्किंग आपकी है। आपकी यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है, पहले बात समझ लीजिए, यहां पर है 0.5 की, ठीक है, 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। लेकिन जब टायर 2 में जाएंगे और यहां पर जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो होगा वो बेसिकली एमसीक्यू ही है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। साथ में जो मोड होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो बेटा आपका होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट होगा आपका, सीबीटी आपका पेपर होगा। यहां पर बात समझ गए। कंडीशन सारी की सारी चीजें यहां पर बिल्कुल की बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बस चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, ठीक है। बाकी तो आप सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं आपके पास कि यहां पर भी आपका। अब आपके दिमाग में यह होगा क्या सर एसएससी जीडी में जैसे 20 क्वेश्चन हो गए तो यहां पर ऐसा कुछ है क्या ना, ऐसा बिल्कुल यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिकली आपको 60 मिनट में आपको करने होते हैं। जो मिनिमम कट ऑफ जाती है, मिनिमम कट ऑफ जो जाती है वो बेसिकली
चेंज है। मिनिमम कट ऑफ बेसिकली आपकी जनरल की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इन 100 में से लगभग आप 70 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आप एक सिक्योर मार्जिन के अंदर रहते हैं, ठीक है। मैं हमेशा इस चीज की बात करता हूं क्योंकि हमें इसको देख के ही तैयारी करनी है। कई सारे एग्जामिनेशन में हमारा क्या होता है कि हम ओबीसी और SC ST या PWD इस तरीके से चीजें सोच के करते हैं तो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें इस कंडीशन को आयाम बनाकर करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो CBT बेस होगा, क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल सारी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अब यहां पर बात होती है, सबसे मुख्य बात है कि टायर 2 ये इस बार न्यू, ये बेसिकली इस बार का न्यू सेक्शन है। बेसिकली हमारी जो चर्चा होगी वो इसी पर होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टायर 1 टायर 2 को बहुत आराम से समझिए कि चीजें क्या क्या है, चीजों को समझिए, किस कंडीशन किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, इन्होंने किस प्रकार से इसको डिजाइन किया है, पहले समझिए। इन्होंने पूरे 3 घंटे मतलब पूरे 2 आवर यानी कि 2 घंटे 15 मिनट यहां पर लिए हैं। 2 घंटे 15 मिनट में इन्होंने बेसिकली 3 सेक्शंस बनाए हैं। इन्होंने क्या सेक्शन बनाए देखिए ध्यान से। इन्होंने सेक्शन क्या बनाए समझ लीजिए। सेक्शन 1, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको पूरी रणनीति पता है, आपको चीजें पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेक्शन 1 में बेसिकली क्या है कि यहां पर 2 मॉड्यूल इनके हैं। यहां पर बेसिकली मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यहां पर 2 मॉड्यूल इनके हैं। तो पहला मॉड्यूल इनका रहेगा मैथ का और दूसरा मॉड्यूल रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। पहला मॉड्यूल रहेगा मैथ का और दूसरा रीजनिंग का। फिर इसके साथ में इनके क्वेश्चंस भी थोड़े से चेंज हैं। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ में आपके नंबर ऑफ मार्क्स और साथ में टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग, ये चीज समझनी है। तो अब आप ये सोचिए यहां पर आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, यहां पर भी आपके कितने रहेंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के साथ में इनके जो नंबर होंगे वो 90 मार्क्स का यहां पर होगा, 90 मार्क्स का। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपका रहा 3 नंबर का, ठीक है। अब टाइमिंग आपको कितनी दी जाएगी कि भाई इसके लिए आपको टाइमिंग भी तो जरूरी है कि कितना टाइम आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको देखिए, खुद देखिए कि पूरे सेक्शन को, इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको, पूरा सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। यानी कि 1 आवर में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ठीक है, 60 क्वेश्चन करने। इसी तरीके से सेक्शन सेकंड भी हमें करना है और सेक्शन सेकंड में भी हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 सेक्शन हमारे पास आते हैं और यहां पर भी हम 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन किस केस में करेंगे, देखिए यहां पर आता है इंग्लिश का पैटर्न और इंग्लिश के साथ में आती है जनरल अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है तो इंग्लिश आएगी आपकी, और इंग्लिश जो होंगे उसके टोटल होंगे 40 क्वेश्चन और यहां पर इसकी जनरल अवेयरनेस के होंगे 20 क्वेश्चन। और दोनों के लिए आपको फिर भी वही टाइम मिलेगा। और इनके मार्क्स कितने हैं ये भी समझ लीजिए कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे 90 मार्क्स के हैं और यहाँ पर 45, यानी कि टोटल यहाँ पर भी आपको 1 आवर मिलता है। अब इसी के अंदर सेक्शन 3 हो जाता है। सेक्शन 3 जो हो जाता है वो बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 3 जो है वो, सेक्शन जो 3 है वो बेसिकली देखा जाए कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर भी 2 चीजें हैं लेकिन दूसरी चीजें अलग हैं। सेक्शन 3 के अंदर चीजें अलग हैं भाई, इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। तो इसके अंदर अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो इसका मॉड्यूल 1 अगर हम देखें ध्यान से तो मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा जो कि बेसिकली ये एमसीक्यू टर्म्स में रहेंगे, ठीक है। और बेसिकली यहां पर कंडीशन क्या होगी, यहां पर टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो बेसिकली 45 मार्क्स के होंगे। और जो टाइमिंग आपको मिली है इन 15 क्वेश्चन को करने के लिए, वो टाइमिंग आपको बेसिकली मिली है कितनी, 15 मिनट। कितनी मिली है, 15 मिनट। अब यहां पर लास्ट एक कंडीशन आती है, इसी सेक्शन में एक सेक्शन, इसी का सेक्शन 3 का एक तरीका थोड़ा सा चेंज है। क्या, यहां पर 2 आवर 25-15 मिनट हो गए, अब 25 मिनट का एक टेस्ट और होगा, 25 मिनट का टेस्ट एक और होगा, जो बेसिकली यहां पर जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। आपकी स्क्रीन पर एक टाइपिंग के लिए कंडीशन आएगी, कंट्रोल बोर्ड जो जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर होगा यहां तक आपको रुक जाना है, फिर वो आपको टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग करनी है
और जो नोटिफिकेशन में जितनी रिक्वायर्ड टाइपिंग मांगी है उस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। इसका मतलब एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया टाइपिंग भी रहेगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली यहां पर टाइपिंग के लिए आपको कितने दिए जा रहा है, 25 मिनट दिए जा रहे हैं। और 25 मिनट दिए जा रहे हैं तो यहां पर भी दो चीजें हैं, यहां पर भी दो चीजें हैं। अब यहां पर टाइमिंग का केस है और पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट 2 है। पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से टाइपिंग होगी। यहां पर बेसिकली क्या है, दो चीजें हैं। जो टाइपिंग होगी वो बेसिकली किस चीज की बात करी जा रही है, तो टाइपिंग जो है वो खाली एलडीसी पोस्ट और साथ में जेएसए पोस्ट के लिए है। यहां पर टाइपिंग है ओनली, ठीक है। यानी कि यहां पर ओनली देखा जाए एलडीसी और जेएसए इन पोस्ट के लिए ही आपका क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। मेरी बात ध्यान समझिए। लेकिन साथ ही जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट ए में बेसिकली यहां पर आपको 10 मिनट मिलेंगे। कितने मिल रहे हैं, 10 मिनट। और यहां पर कितने दे रहे हैं, 15 मिनट, 15 मिनट। और साथ ही पार्ट ए जो है वो बेसिकली देखा जाए तो वो आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। और स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो देखा जाए तो डीईओएस पोस्ट के लिए आपका है। तो इस तरीके से हमारा पूरे का पूरा जो है वो इस तरीके की कंडीशन लगाई गई है। और बेसिकली अभी जो एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए ये कंडीशन थोड़ी सी नई है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जब ये पहले टायर के लिए तैयारी करोगे, बहुत ध्यान से, जब आप पहले टायर के लिए तैयारी करोगे तो आपके ये पार्ट तो पहले से ही तैयार होंगे, ठीक है। ये पार्ट तैयार होंगे। साथ ही आपको क्या करना है, हम इसी में क्या करेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज टेस्ट चलाएंगे कि भाई कंट्रोल बी से क्या होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कंट्रोल CTRL, ठीक है, कंट्रोल बी से क्या होता है। तो सर हम इससे पेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी किया तो कॉपी के लिए आप क्या लिखते हो, कंट्रोल C, ये हमारा कॉपी के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे जो कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट होंगे। तो सर इस बार की लेकिन वैकेंसी जो है वो वैकेंसी जो है टोटल वो 4500 वैकेंसी है। सर जी सोच लीजिए 4500 वैकेंसी के लिए आपको ये करना है। तो एक समझ लीजिए एसएससी वालों ने जो कंपटीशन है वो प्यारे बच्चों टफ कर दिया थोड़ा सा, लेकिन आपको टफ नहीं लगेगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप इस चीज के बारे में बाहर आएंगे, किस प्रकार से हम चीजों को निकालें, ठीक है। जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश इस बार हम चीजें करेंगे क्योंकि एसएससी जीडी के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था, लेकिन एसएससी जीएस के लिए हमारे पास भरपूर टाइम है। हमारे साथ बने रहिए और आगे चीजों को सीखते रहिए। और जो जो चीजें आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें दें, हम उसी चीज को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि बात फिर वही आती है, बात है इस बार सिलेक्शन की। बात किसकी है, सिलेक्शन की। जैसे एसएससी जीडी में बात किसकी थी, बात थी वर्दी की। 2023 में हमें ये चीजें चाहिए और ये एग्जाम सारे के सारे 2023 के अंदर ही आएंगे। तो बेसिकली क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क बेसिकली आप मंत्रालय में रहेंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। और आप पढ़िए और जोरदार तरीके से पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपको बेसिक से एडवांस की नॉलेज देंगे, जिससे आप हमारे साथ छोटी छोटी चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और सीबीटी टेस्ट में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, जो मैं आपको बताया एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको कहां गलती नहीं करनी है और कहां किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से हमें बात करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।